नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के सागर में। यहाँ 2 से 10 जुलाई तक चलने वाली है श्री भक्तमाल कथा और श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव। साथ ही यहाँ आने वाले हैं देश के तमाम सारे बड़े बड़े राष्ट्रीय संत। इसी कड़ी में हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के आयोजक अनिल तिवारी जी से और जानेंगे कि ये पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है और कौन कौन से संतों के दर्शन हमें इस कथा में देखने को मिलेंगे। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। अनिल जी, जैसे कि कल शोभा यात्रा निकल गई है और आज से भक्तमाल कथा प्रारंभ हो रही है, तो आज की क्या रूपरेखा है और आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? कल 2 जुलाई से 10 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव एवं भक्तमाल कथा का आयोजन सागर में इस बमोरी रेंगवा जगह पर देवराहा बाबा धाम का यह जगह है, रियार्थिन होटल है। इस प्रांगण में यह कथा और गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव होने जा रहा है। इस गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव एवं भक्तमाल कथा के कथा व्यास श्री महंत गोरेलाल जी के जो पावन गद्दी है उसके महंत श्री श्री 108 महंत किशोरदास जी महाराज के मुखारबिंद से यह भक्तमाल कथा होनी है और उन्हीं के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव होना है। इस शुभ अवसर पर हम सबको, यहाँ के सागर के भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आने वाले हैं। अभी जैसे आज कल रात में यहाँ विराजे हैं अग्र पीठाधीश्वर एवं मलुक पीठाधीश्वर श्री श्री 108 राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज, उनका पावन सानिध्य हमें आज रात्रि से ही हमें प्राप्त हो गया है। वो कल तक उनका पावन सानिध्य मिलेगा। उनके मुखारबिंद से भी हमें वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा और उनका भी आज गुरु पूजन का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। रोज़ जो देश लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के जो महान विभूति संत हैं वह यहाँ अपना पदार्पण उनका होने वाला है। वह आशीर्वचन हम लोगों को देने वाले हैं। उसमें आज रावतपुरा सरकार जी का भी आगमन होने वाला है, चिन्मयानंद बापू जी का भी यहाँ आगमन होने वाला है, पुंडरीक गोस्वामी जी का भी वृंदावन से आगमन होने वाला है, श्री राधा कृष्ण जी का भी यहाँ पर आगमन होने वाला है और ऐसे बड़े संत हैं जिनका आने वाला है। और नित्य रासलीला दर्शन भी यहाँ होने वाला है। श्री कुंज बिहारी दास शर्मा जी के द्वारा जो उनके निर्देशन में होने वाली है वह रासलीला का भी दर्शन हमारे यहाँ होने वाला है। उसके पूर्व सुबह प्रतिदिन गोपाल यज्ञ हो रहा है और इसके पूर्व इस भक्तमाल कथा के आयोजन के लिए इसके पूर्व में जो पूर्व की तैयारी थी उस तैयारी में मूल पाठ भी यहाँ 26 गुप्त नवरात्रि के अवसर पर मूल पाठ का भी आयोजन किया गया है। मूल पाठ और प्रतिदिन हवन भी चल रहा है, वह कार्यक्रम भी साथ साथ चल रहा है। और देश के जैसे चिन्मयानंद बापू 6 तारीख को आने वाले हैं, वह भी 6 तारीख को आ जाएंगे और इंद्रेश जी भी आ जाएंगे और श्री श्री बागेश्वर धाम सरकार वह भी आने वाले हैं, उनका भी हमें स्वीकृति प्राप्त हो गई है। लगभग सारे संतों की स्वीकृति प्राप्त हमें हो गई है और उसमें छोटे सरकार हैं फतेहपुर वाले, वह भी आने वाले हैं। राम नाम महाराज बीना वाले वह आज ही आने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारे राजनीतिक लोग हैं वह भी आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी हमें आश्वस्त किया है, वो भी आएंगे। जो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष थे, वर्तमान में सांसद हैं खजुराहो से, BD शर्मा जी, उनका भी हमें स्वीकृति प्राप्त हुई है, वो भी हमारे बीच में आने वाले हैं। उसके साथ में जो यहाँ के लोकल विधायक हैं, लोकल विधायक जी आज ही हमारे यहाँ आए हुए थे। जो सांसद हैं वह भी इसके पूर्व में आ गए, अभी आने वाले हैं। आज पंडित गोपाल भार्गव जी पूर्व मंत्री हैं, वो भी आज हमारे यहाँ आने वाले हैं। इसके साथ जो हमारे लखन पटेल जी हैं वह भी हमारे बीच में आने वाले हैं और हमारे सांसद यहाँ आएंगे, लखन पटेल जी भी आएंगे। गोविंद राजपूत जी जो वर्तमान में मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन, वह भी हमारे बीच में आने वाले हैं। ऐसे जो हमारे राजनेता हैं वह भी आने वाले हैं। और यह जो हमारे अनंत विभूषित श्री श्री 108 किशोरदास जी महाराज हैं, वह एक परम रसिक संत हैं। उनके दर्शन मात्र से हम सबको लाभ प्राप्त होता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम राधा जी के खुद दर्शन कर रहे हों और सारा वृंदावन ही हमारे सागर में आज विराजमान है, ऐसा हम सबको प्रतीत भी होता है और ऐसा हमें आभास भी होता है। एक बार उनके पावन सानिध्य में बैठ जाते हैं तो हम सबको ऐसा लगता है कि हम लोग सारी चीज़ भूल जाते हैं, सारे दुख दर्द तो ठीक, सारी समस्याएं और सारा समय का भान हमें नहीं होता है। ऐसे संत आज हम लोगों के बीच बैठे हुए हैं और इनका 10 दिन तक हमें पावन सानिध्य मिलना है, हमारे सागर के भक्तों को मिलने जा रहा है। यह सब पूरे सागर के भक्तों का सौभाग्य है। आपने जैसे बोला कि सागर में इस वक्त वृंदावन बैठा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मुझे प्रतीत हो रहा है कि यह एक छोटा सा
एक कुंभ भी है आपका, क्योंकि इस आपके धार्मिक कुंभ में सामाजिक लोग भी आ रहे हैं और बड़े बड़े संत आ रहे हैं देश दुनिया से, और राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं। मतलब हर स्तर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इस देवराहा बाबा धाम में अपना बाबा उनका कथा में शामिल होंगे। तो इतनी बड़ी कार्यक्रम की रूपरेखा सजाने के पीछे वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा का स्रोत क्या है आपका? कुछ कुछ काम जब किए जाते हैं तो उसमें प्रेरणा तो कभी बताई नहीं जा सकती कि कब क्या हो गया। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो घटनाएं घटित हो जाती हैं, लेकिन उसका भान नहीं होता, उसका पता हमें नहीं चलता है कि यह घटना हुई। हम लोगों के मन में आया पिछले 1 साल पूर्व कि गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव सागर में किया जाए। हम लोग ऐसे एक नॉर्मल रूप में हम लोग गए, सिमरिया में गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव चल रहा था। हम लोग पहुँचे, मंच पर पहुँचे, 3-4 लोग पहुँचे, सरकार के सामने गए और किसी ने बोल दिया कि सागर की गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव होना है और इसके लिए सब लोग चाहते हैं। तो सरकार की पूजन के पीछे बोले क्या करना था सागर का, क्या बोल रहे थे तुम लोग? हम लोगों को मौका ही नहीं मिला। हम लोगों ने कहा हम निवेदन करने आए हैं कि सागर में कार्यक्रम करना है। तो उन्होंने कहा तो जय बोल जान दो जय। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमसे पूर्व ब्रजेंद्र सिंह जो पूर्व मंत्री थे पन्ना वाले, वह बैठे हुए थे इसी के लिए। वो पूरे पन्ना के करीबन 200-500 लोगों को लेकर बैठे हुए थे कि ज़रा शांति हो जाए और उसके बाद में हम सब लोग निवेदन करें और अगले बार की गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव पन्ना के लिए हम लोग लें। उसके साथ छतरपुर के लोग बैठे हुए थे कि अगले साल की हमें लेना है, क्योंकि उन दोनों की बात हो गई थी कि 1 साल हम लेंगे, अगले साल की तुम्हें छतरपुर लेना है। और हम लोग बीच में पहुँचे, सरकार ने हम लोगों की तरफ देखा, हम लोगों ने बोल दिया और जय बोल गई। वहाँ से ब्रजेंद्र सिंह दाऊ साहब आए, कहने लगे हम लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि जगह थोड़ा सा गुरु पूर्णिमा महोत्सव थोड़ा सा सबके दर्शन हो जाए, पूजन हो जाए, फिर हम लोग निवेदन करें। तो हम लोग बैठे हुए सुबह से, तुम लोगों ने 2 बजे आके जय बुलवा दी। तो हमने कहा अब तो सरकार की मंशा हम लोगों को समझ में आया नहीं, हम लोग कुछ जानते नहीं, ना हम लोग इतने ज्ञानी हैं, ना हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने निवेदन किया और वो हो गया। तो फिर उसके बाद वो आए तो उनके लिए 26 मिला, फिर छतरपुर वाले आए तो उनको 27 हो गया, हम लोगों को 25 मिल गया। हम लोग कम तैयारी के साथ गए हुए थे, मतलब एक कह सकते हैं तैयारी भले ही कम हो, भाव तो पूरे थे। मन अधूरा कह सकते हैं, अधूरी तैयारी। क्योंकि तैयारी में मेरा ये भाव था कि कम से कम 50-100 गुरु भाई जाएं और 50-100 गुरु भाई से पहले चर्चा हो जाए, तब जाके इसकी चर्चा की जाए। और सीधे हम लोग कहते हैं जैसे पहुँचे और हो गए, तो वैसे ही हो गया ज़रूर। उसके बाद 1 महीने बाद मीटिंग की, बोले कहाँ किया जाए, कहाँ कौन सी जगह किया जाए। तो ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, इतने में अजय दुबे भाई साहब जिनका ये पूरा होटल प्रांगण है वो आए। हानि भाई साहब कहाँ किया जाए, हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, कहाँ किया जाए। अरे वो कहले हमारे यहाँ कर लो, क्या करना है। तो अब वो सबसे बड़े हैं हम लोगों के पास फिर कोई जवाब नहीं था, ऐसी जगह भी चयनित हो गई। तो गुरु पूर्णिमा भी सरकार की मंशा से, जगह भी सरकार की मंशा से, देवराहा बाबा की मंशा से, ये सब उन्हीं की मंशा से काम हो रहा है। हम लोगों को निमित्त बन गए हम लोग, और हम लोगों को काम करने का अवसर मिल गया। जी भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोगों का हो भाग्य है। ठीक है। नहीं तो ये एक तो आपने बता दिया, इतना बड़ा कार्यक्रम सागर में सागर वासियों को मिल गया है। इतने सारे संतों का समागम कैसे हो पाया संभव? क्योंकि संतों का समय मिल पाना भी बड़ा असंभव है आज के समय में, क्योंकि देश में इस वक्त सनातन की बहुत बड़ी लहर आई हुई है और जगह जगह सब संतों के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इस समय में ऐसे सभी का समय कैसे आपको प्राप्त हुआ? इसमें कितने प्रयास करने पड़े? सबके पास जाके कैसे आपको समय मिला? निश्चित तौर पर समय, आपने बिल्कुल कहा कि आज जो बड़े राष्ट्रीय स्तर के संत यहाँ आ रहे हैं, उनका समय लेना अपने आप में एक बड़ा कठिन, और उनके समय में से समय निकालना बहुत कठिन है। क्योंकि यहाँ तक आना, 1 दिन आने का, 1 दिन जाने का और 1 दिन रुकने का, कम से कम 3 दिन का समय है। हम कह देते हैं वो 1 दिन को आ रहे, लेकिन संत से पूछो तो उनके इस कीमती समय में, जब ऐसा कीमती समय है, उसमें से उनके 3 दिन लगते हैं। मलुकपीठ वाले आए, कल वहाँ से चले, रात पूरी चल के आए, आज पूरे दिन रहे, कल सुबह रात रुकेंगे, सुबह जाएंगे, तो कल पूरा दिन लगेगा। मतलब 2 दिन लग गए और 2 रात लग गए, तब जाके हमें 1 दिन और 1 रात का समय मिला। तो 24 घंटे लेने के लिए हमें 24 के 3 घंटे, 3 दिन हमें लगाना पड़ते हैं। पर उनके लिए लेने के लिए मैं बताऊँ, उनका समय लेने के लिए मैं एक ही उदाहरण दे देता हूँ। सबसे पहले वो लिधौरा थे। हम यहाँ से 5 गाड़ी और सब भक्तों के साथ गए लिधौरा निवेदन करने। लिधौरा में निवेदन किया, फिर गए हम वृंदावन में निवेदन किया। 1 साल की प्रक्रिया बता रहा हूँ। फिर उसके बाद 3 महीने बाद हम लोग अयोध्या गए, अयोध्या में निवेदन किया। फिर कार्ड देने के लिए वो हम लोगों को मिले ऋषिकेश। तो ऋषिकेश तक में हम अजय दुबे भाई साहब और हम लोगों की टीम ऋषिकेश तक कार्ड देने गई।
जब जाके उनने कल अपना एक दिन का समय जयपुर में कट करके हमें दिया। कार्यक्रम फिक्स थे, उसमें से उनने कट किया और आज आए हैं, एक दिन का समय उनने कट करके दिया। ऐसा ही जो इसके बाद हमारे रावतपुरा सरकार हैं, उनसे भी करीबन 4 बार आग्रह किया तो उनने एक दिन का समय दे दिया। और एक सौभाग्य की बात है, उन्होंने यहाँ समय देने के लिए उन्हें पूरा का पूरा खुद का ही जन्मोत्सव जो 5 तारीख को था उन्हें सागर कर लिया। बोले एक दिन सागर जाना पड़ेगा, तो एक दिन सागर जाना पड़ेगा तो हम अपना पूरा कार्यक्रम यहाँ कर लेते, तो उन्होंने पूरा कार्यक्रम कर लिया। बागेश्वर धाम सरकार से हम लोग 2 बार निवेदन कराए, उन्होंने कहा मैं विदेश से आ जाएंगे तो हम जरूर आएंगे। चिन्मयानंद बापू अभी 3 दिन पहले इंग्लैंड से लौट के आ गए, उन्होंने कहा हमें गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव इस बार चित्रकूट करने जाना है, हम बाई रोड आएंगे, सागर रुकेंगे, सागर में आपकी कथा में सम्मिलित होंगे, देन फिर हम उसके आगे चित्रकूट निकलेंगे। ऐसा उनका समय प्राप्त हो गया। पुंडरीक गोस्वामी जी से बात हुई, पुंडरीक गोस्वामी जी ने कहा कि जय जय की कथा और जय जय की भक्तमाल कथा तो हम सुनने जरूर आएंगे। एक तो जय जय का नाम, महंत श्री किशोरदास जी महाराज का नाम, और उनका पावन सानिध्य पाने के लिए पूरे वृंदावन के बड़े बड़े संत यह अपने आप का सौभाग्य समझते हैं और सानिध्य पाने के लिए लालायित भी रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम बागेश्वर में कथा कर रहे हैं, कथा करके सीधे सागर आएंगे और सागर से होके जाएंगे। ऐसे उनका समय मिल गया। हम लोग इनके पास, सभी के पास हम खुद ही गए। हम लोग से ऐसा इंद्रेश जी के पास गए, उन्होंने कहा हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। उनके पिताजी बड़े ठाकुर जी कहलाते हैं। उन्होंने कहा बड़े ठाकुर जी या हम, जो भी समय मिलेगा, हमारा बहुत बड़ा आयोजन है, देश विदेश से सब लोग आ रहे हैं, तो अब जैसा भी होगा लेकिन हम समय बचा के आने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी डेट उनकी नहीं आई, बहुत ज़्यादा व्यस्तता होगी तो विजय जी से चर्चा करेंगे। उसके बाद राधा कृष्ण जी हैं, राधा कृष्ण दास जी हैं, ये बहुत बड़े भागवताचार्य और बहुत ऊँचे संत हैं। उन्होंने भी अपना समय दे दिया कि हम 9 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे और 9 तारीख को हम लोग यहाँ आ जाएंगे। उनका भी हमें समय मिल गया। छोटे सरकार जी हैं, वो झंडा का जो स्थापना थी, ध्वज स्थापना, उसमें ही आ गए थे। और जो दूसरे जो अपने बीना वाले हैं राम नाम महाराज जी, जिनके मुंह पे राम राम का नाम सिद्ध हो गया है, ऐसे सिद्ध राम नाम सिद्ध पीठ के नाम से है, वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। और लोकल जितने हमारे संत हैं यहाँ पर, जितने संत हैं, भगवताचार्य हैं, जो हमारे कथा व्यास हैं, के जो वरिष्ठ कथावाचक हैं, वो सारे के सारे आने वाले हैं। और निश्चित तौर पर यह हमारा वृंदावन धाम जैसा बनने वाला, इसको महाकुंभ की जो श्रेणी आपने कही है, निश्चित तौर पर यह महाकुंभ ही होने जा रहा है, क्योंकि संत महंत भी यहाँ विराजमान हैं, जनता जनार्दन वृंद भी यहाँ विराजमान है, राजनेता भी यहाँ विराजमान है, समाज सेवी भी यहाँ विराजमान है। और यह आयोजन सबके सम्मिलित प्रयासों से, किसी एक का आयोजन नहीं है, इसमें मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। सबने इसमें थोड़ी थोड़ी राशि जुटाई है, सबने मिल के इस कार्य को कर रहे हैं, कोई एक विशेष का आयोजन नहीं है। सबने का इसमें धन भी लगा है, मन भी लगा है और तन भी लगा हुआ है 100 लोगों का। ठीक है, तो ये तो बात हो गई धार्मिक की। अब थोड़ा सा राजनीतिक और बता दीजिए आप कि इसमें मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो कब आ रहे हैं और क्या रूपरेखा रहेगी, क्या कार्यक्रम रहेगा उसमें? अभी 5 तारीख को वो आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। 5 तारीख का भी हमारे पास जो शेड्यूल है कि 5 तारीख को वो आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे, लगभग 2:30-3 बजे के लगभग, ऐसा हमारे पास सूचना है। कल विधायक जी भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि वो 5 तारीख को आ रहे हैं और उनके कार्यक्रम में भी 5 तारीख डला हुआ है, ये भी हमारे पास जानकारी है। ठीक है, यहाँ पे गुरु दीक्षा का कार्यक्रम भी होने वाला है, तो वो कितने तारीख को होने वाला है और उसका क्या समय रहेगा और क्या, कहाँ से लोग आके अपने गुरु दीक्षाएं ले सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में मुझे जानकारी दें। गुरु दीक्षा का कार्यक्रम ऐसा है कि कल से यहाँ गुरु दीक्षा का कार्यक्रम होगा और यह कार्यक्रम जो कल से होगा, और इसमें कल 10 बजे से प्रतिदिन गुरु दीक्षा का कार्यक्रम होगा। जिन भी भक्तों को गुरु दीक्षा लेनी है तो वह कल से गुरु दीक्षा का कार्यक्रम कल से शुरू होगा यहाँ। और आज श्री श्री मलुपीठ वालों के गुरु दीक्षा कार्यक्रम हो गया और गुरु पूजन हो गया। कल से गुरुदेव भगवान का पूजन भी होगा और दीक्षा भी होगी। और 10 तारीख को एक विशाल भंडारा यहाँ होने जा रहा है, लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों का विशाल भंडारा होगा और गुरु पूजन होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल है कि आज के समय में जब कोई व्यापार में घुसता है तो व्यापार में घुसते चले जाता है, एक व्यापार से दूसरा व्यापार, दूसरे व्यापार से तीसरा व्यापार, चौथा व्यापार खोलता है। आप व्यापार के साथ साथ अब आप जो धार्मिक कार्यों में आ रहे हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि व्यापार में घुसने के बाद धार्मिक कार्यों में संभवतः लोग नहीं आ पाते हैं आज के समय में, तो आपका वो प्रेरणा का स्रोत कौन रहा है, ये तो आप हमें बता ही सकते हैं। देखो, हम लोग वैसे भी हमेशा से गायत्री परिवार, माँ गायत्री के हम लोग भक्त रहे। जब से हमने होश संभाला तब से पिताजी को गायत्री जी के चरणों में बैठ के उनका पूजन अर्चन करते हमने पाया, तो हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे। फिर श्री श्री मतलब मेरा मुख्य तौर पर यहाँ आने का है
आज से 2019 में यहाँ पर एक बड़ी कथा हुई थी, इस मलुक पीठाधीश्वर की कथा थी। उस कथा में यहाँ पर कुछ लोग बहुत लगे हुए थे, बड़े बाजार के लोग कथा कर रहे थे। एक दिन हमें फ़ोन आया बंडा से, सरकार का, श्री 108 किशोरदास जी महाराज का सरकार का फ़ोन आया। तब हमारा सरकार से ज़्यादा सरोकार नहीं था, एक बार दर्शन, 2 बार दर्शन किए थे मैंने 19 में। तो उनका फ़ोन आया, तिवारी जी आप कहाँ हो? मैंने कहा सागर में हूँ। कहने लगे एक काम है, एक, उन्होंने अच्छे शब्दों में बोला कि एक मेरी ऐसी एक आज्ञा है कि आप मलुक पीठाधीश्वर की कथा है, आप उस कथा को संभालो, क्योंकि वो कथा सागर में गड़बड़ हो रही। हमने कि सरकार कैसे संभालें? कहने आप चले जाओ नेमा जी के पास, आप कथा को संभालो, वो कथा गड़बड़ हो रही। उन्होंने वहाँ से हमें आज्ञा दी बंडा से, और उस दिन से मैं उस कथा में बैठ गया जाके। और मैं 1.5 महीने पहले उन्होंने बोला, 1.5 महीने में रोज़ वहीं बैठा रहा, सब काम छोड़ के, और 1.5 महीने तक कंटिन्यू उस कथा की तैयारी करवाई और कथा को सफल कराया। और उसके बाद वो धीरे धीरे कैसे बढ़ते गए, और फिर ऐसे होते होते 2023 की गुरु पूर्णिमा भी सागर के लिए मिल गई। तो वो गुरु पूर्णिमा भी हमने अपने ही प्रमाइसिस में की, वहाँ पहुँच गए। फिर अनायास ऐसे ही शुरू हुआ, और वृंदावन की परिक्रमा का एक ऐसा सौभाग्य मिला एक बार, और फिर ऐसी इच्छा होने लगी कि हर महीने वृंदावन परिक्रमा करने जाना गिरिराज जी की। तो हम गिरिराज जी की परिक्रमा हर माह करने लगे। आज 3 साल हो गया। उसके पूर्व नर्मदा जी की हमने स्नान किया, 2 साल तक कंटिन्यू नर्मदा जी का स्नान किया, चाहे कहीं भी रहे हों। मैं विदेश भी होके आ गया तो भी नर्मदा जी का पूर्णिमा स्नान हुआ 2 साल तक। 2 साल तक पूर्णिमा स्नान करने के बाद फिर ऐसा मतलब खान पान की शुद्धता की दृष्टि से लहसुन प्याज वगैरह सब छोड़ के 2 साल तक वो चला। और आज 3 साल से परिक्रमा शुरू हुई, तो परिक्रमा 3 साल से हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाती है। तो वो परिक्रमा चलती जा रही, और परिक्रमा करते करते समझ में आया कि साहब देखो, धंधा बढ़ाना अपनी जगह है, काम करना अपनी जगह है, आप सब कुछ कर रहे तो कर किसको रहे? ये सब कर तो रहे हो, किसके लिए कर रहे? अंत क्या है इसका? अंत क्या है? मैं जिनके पास बहुत पैसा है मैं उनको बता देना चाहता हूँ, हमारे पास 1000 करोड़ है, मेरे पास 500 करोड़ है। 500 करोड़ में क्या करोगे? कैश तो रखोगे नहीं, कैश तो कोई रख नहीं सकता। क्या करेगा? प्लाट ले लेगा। ये ज़मीन मेरी पड़ी हुई है, ये प्लाट मेरा 100 करोड़ का है, ये प्लाट मेरा 150 करोड़ का है, ये प्लाट मेरा 1000 करोड़ का है। फिर क्या होगा? थोड़ा और उम्र बढ़ेगी, 2000 करोड़ का, 3000 करोड़ का, 5000 करोड़ की कीमत हो गई। फिर और क्या होगा? प्लाट वहीं रहेगा। ये 4000 करोड़ का हो गया, 5000 का, 6000, प्लाट वहीं पड़ा हुआ है, प्लाट नहीं हटा, प्लाट तो वहीं पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ? हम बुढ़े हो गए। फिर बुढ़े हो गए तो लोगों ने कहा कि यार वो सेठ जी तो कमज़ोर हो गए, उसने पीछे से 2 फुट दबा ली। उदाहरण है हमारे पास बहुत सारे ऐसे, आपके पास भी उदाहरण है भाई साहब, ऐसे उदाहरण है। वो 2 फीट दबा दी, फिर वो अपने डंडा लेके जा रहे हैं, साहब 2 फीट पीछे करो, फिर कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, चलो यहाँ भी तुमने कर लिया। फिर उसके बाद में आप एक दिन चल बसे। जब चल बसे तो उनकी औलादें आई, तो वो कहने लगी सब फौती उठाओ। तो फौती में फिर लड़ाई शुरू हो गई। बोले बहन का नाम कटवा दो, भाई का नाम कटवा दो। फिर वो फौती उठने लगी, और वो मर गए जोड़ के, और बच्चे मर जाएंगे फौती उठा के। और यही अंत है उसका। तो मैं कहता हूँ पैसा होना अनिवार्य है, पैसा नहीं होगा तो धार्मिक आयोजन नहीं होंगे, लेकिन उतना ज़रूरी है जितने में तुम धार्मिक आयोजन कर सको, संतों की सेवा कर सको, खुद खुशी रह सको, खुद अच्छे से रह सको, जो तुम्हें इच्छा हो जीवन में वह ले सको, जो इच्छा हो जीवन में देने की वह दे सको, जहाँ ज़रूरत पड़े संतों की सेवा कर सको। इतना धन जरूर कमाइए, हम नहीं कहते कि हैंड टू माउथ हो जाइए, लेकिन कमाइए, लेकिन अंधी कमाई में मत लग जाइए, अंधी दौड़ में मत चले जाइए। और कहीं तो रुकना पड़ेगा, कहीं तो रुक के देखना पड़ेगा, कहीं तो मुड़ के देखना पड़ेगा। मुड़ के देखिए कि आप कहाँ दौड़ रहे हैं, मुड़ के देखिए। जब मुड़ के देखेंगे तब देखिए कि हमें कहाँ दौड़ रहे हैं, और थोड़े भगवान के चरणों में चलिए। तो ये थे हमारे साथ अनिल तिवारी जी, जिनसे से चर्चा तो हमने शुरू करी थी भक्तमाल कथा को लेकर, लेकिन इस चर्चा का अंत एक बहुत अच्छे परिणाम पर आकर रुका है, पड़ाव पर आकर रुका है, जिसमें उन्होंने बोल दिया है कि जीवन में उतना ही कमाइए जितना आवश्यक है, बाकी जो प्रभु दे वो प्रभु की सेवा में लगाइए। और आगे हम ये फिर से उनसे इस चर्चा को बहुत जल्द जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। ब्रेकिंग न्यूज़ वाला के लिए ऋतुराज तोमर।